गुजरात के अहमदाबाद में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखा गया, जिससे एक व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी। अहमदाबाद में तेज रफ्तार एक बार फिर मौत की वजह बनी। आज सुबह एक तेज रफ्तार एसयूवी AMTS बस से टकरा गई, जिससे बड़ा हादसा हो गया। हादसे में एसयूवी सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना अहमदाबाद के चांगखेड़ा इलाके की है, जहां अहमदाबाद म्युनिसिपल ट्रांसपोर्ट सर्विस की बस संख्या 401 वासना के लिए निकली थी। सुबह के समय सड़क पर ट्रैफिक कम था। टक्कर इतनी भीषण थी कि कुछ समय के लिए आसपास के लोगों को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर कटिंग टूल्स की मदद से कार को काटकर फंसे लोगों को बाहर निकाला। कार में बैठे शुक्ला विकास नामक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एसयूवी चालक प्रकाश सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। म्यांमार में आए भीषण भूकंप में बहुमंजिला इमारतें भी पत्ते की तरह गिर पड़ी। म्यांमार में आज शुक्रवार को 7.7 तीव्रता का भूकंप आया। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेस के मुताबिक भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर गहराई में था और इसका केंद्र मांडले शहर के पास स्थित था। भूकंप के झटकों का असर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक तक महसूस हुआ। यहाँ एक निर्माणाधीन फ्लाईओवर ढह गया। वहीं सैकड़ों लोग घबराकर इमारतों से बाहर निकल आए। इस भूकंप से म्यांमार में हुए नुकसान को लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। म्यांमार में ऐतिहासिक शाही महल मांडले पैलेस के कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं सागाइंग क्षेत्र के सागाइंग टाउनशिप में एक पुल भूकंप में पूरी तरह नष्ट हो गया। राजधानी नेपिदा के अलावा क्योकसे, पीन यू, ल्वेन और श्वेबो में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इन शहरों की आबादी 50,000 से ज्यादा है। Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Racecourse Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स, जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात।
Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartmentsની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के वडोदरा के रक्षित कांड में नया खुलासा हुआ है। गुजरात के वडोदरा के रक्षित कांड में 13 मार्च की रात को रक्षित चौरसिया ने कारेलीबाग अम्रपाली कॉम्प्लेक्स के पास बेलगाम कार चलाते हुए 8 लोगों को अपनी चपेट में लिया था, जिसके बाद रक्षित चौरसिया को सख्त से सख्त सजा देने की मांग उठाई जा रही है। वहीं अब भी पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है, जिसमें उस रात कार 138 किलोमीटर स्पीड पर होने की बात सामने आई। वहीं रक्षित द्वारा ब्रेक न लगाने और ऑटो ब्रेक की वजह से कार रुक जाने की बात तक सामने आई है। कारेलीबाग पुलिस ने करजन के डीईओ कंपनी के नाम रजिस्टर GJ06RA6979 वॉक्सवैगन वर्ड्स GT प्लस कार की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास डायग्नोस्टिक लॉग की रिपोर्ट निकलवाई थी, जिसे कंपनी ने पुलिस को सौंपा। सूत्रों के अनुसार लॉग रिपोर्ट में घटना के वक्त कार की स्पीड 138 होने की बात सामने आई। वहीं सवाल ये उठता है कि जहां रोड पर 50 या 40 किलोमीटर की स्पीड लिमिट है, वहीं रक्षित ने कार 138 की स्पीड पर भगाई, जो इस दुर्घटना का कारण बनी। लेकिन जब पुलिस से इस मामले जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की गई तो पुलिस ने इस मामले कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और रिपोर्ट अब तक पुलिस तक नहीं पहुंची होने की बात कही। इतना ही नहीं, सूत्रों के अनुसार कार में रक्षित के बगल में बैठा उसका दोस्त प्रांशु चौहान के मोबाइल से कार कनेक्टेड थी, जिसमें कार की स्पीड भी दर्ज हुई। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि अगर ऑटो ब्रेक न लगता तो शायद और भी लोग इस हादसे का शिकार बन सकते थे। क्या हुआ? निकिता मेरी गुजरात के वडोदरा में पहली बार आयोजित होने जा रहे एक शाम दिव्यांगों के नाम कार्यक्रम को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। वडोदरा शहर में पहली बार आनंद आश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट, लक्ष्य ट्रस्ट और दिव्यांग उत्कर्ष फाउंडेशन के संयुक्त प्रयास से एक शाम दिव्यांगों के नाम संगीत संध्या का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश इंदौर के 11 दिव्यांग कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे, जो वाकई ये साबित कर देंगे कि प्रतिभा किसी भी शारीरिक सीमा में नहीं बंधती। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में दृष्टि बाधित व्यक्तियों को सम्मान, सहयोग और समानता दिलाना है, ताकि वे किसी भी तरह के भेदभाव का सामना कर सके। इंदौर के ये दिव्यांग कलाकार अपने सुरों और साजों के जादू से सभी का दिल जीतने के लिए तैयार हैं, जिसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई। कार्यक्रम होने जा रहा है बड़ौदा में, जो शायद पहली बार हो रहा है, जिसका नाम है एक शाम दिव्यांगों के नाम। ये कार्यक्रम दिव्यांग उत्कर्ष फाउंडेशन की तरफ से किया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष जय पटेल है, जो खुद दिव्यांग है, और इसके साथ साथ आनंद आश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट, जो श्री के.एस. छाबड़ा साहब की तरफ से इसके साथ में जुड़ रहे हैं, और मैं मानवेंद्र सिंह गोहिल, युवराज राजपीपला, लक्ष्य ट्रस्ट का अध्यक्ष के नाते मैं भी साथ में जुड़ रहा हूँ। ये कार्यक्रम में 11 आर्टिस्ट आ रहे हैं इंदौर से, जो दिव्यांग हैं, और वो एक टैलेंट शो करने वाले हैं। गाने का कार्यक्रम है, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाएंगे, वैसा एक कार्यक्रम होने वाला है। और ये प्रोडक्टिविटी रोड पर
गोवर्धन हवेली जो है मंदिर, उसके ओपन ग्राउंड में होने वाला है। रात्रि 8 से 11 बजे का कार्यक्रम है। तो ये कार्यक्रम के पीछे का उद्देश्य है कि दिव्यांग लोगों के प्रति जो भी लोगों में गैर समझ है, उनके बारे में जो भी जागरूकता हम फैलाना चाहते हैं, वो उद्देश्य से ये कार्यक्रम हो, जैसे लोगों में उनके प्रति भेदभाव ना हो और उन्हें लोग समझें और स्वीकारें। 30 मार्च 2025 को हम एक ब्लाइंड टैलेंट शो का आयोजन करने जा रहे हैं वडोदरा में। दिव्यांग उत्कर्ष फाउंडेशन, लक्ष्य ट्रस्ट एंड आनंद आश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से ये बहुत ही शानदार कार्यक्रम होने जा रहा है। जो ब्लाइंड लोग हैं वो लोग बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाने वाले हैं। आप लोग इस कार्यक्रम में जुड़े। आप लोगों ने कभी भी ऐसा कार्यक्रम देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा, कि महसूस भी नहीं किया होगा। आपको इधर आके जो सुकून मिलने वाला है, जो खुशी मिलने वाली है, वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो मैं आप सभी को, सभी वडोदरा नगर के नगरजनों को ये आह्वान करता हूँ कि आप सभी लोग इस कार्यक्रम में हमारे आइए, जुड़िए और ये दिव्यांगों का एक विश्वास, आत्मविश्वास बढ़े, इस दिशा में हम लोग आगे काम करें। वडोदरा वासियों की अपनी संस्था है आनंद आश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट, जो पिछले 15 सालों से 15 एवेन्यूज में सेवा देती आई है और उसमें से एक महत्वपूर्ण विंग है उसका दिव्यांग सेवा। और उसी सेवा के अंतर्गत ईश्वर जी ने आज हमें ये अद्भुत मौका दिया है को सपोर्ट करने का इस सेवा कार्यक्रम को, जो अभी मनवेंद्र सिंह जी ने और जय पटेल जी ने आपको डिटेल्स दी।